तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so in last lecture we have discussed photosynthesis and respiration. Now we are quite familiar with these two terms. What is photosynthesis and what is respiration? Energy making process is respiration, food making process is photosynthesis. Now we will review this chapter quickly on page number 31. Food is prepared in the mesophyll tissue of a leaf. Plants make their food by the process of photosynthesis. ओके हम लोगों ने इसको भी देखा कि जो फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर होती है, मेसोफिल टिश्यूज़ में होती है। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं किस अमल के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो बहुत इस तरह से बना हुआ है ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इजीली हो सके। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने ये भी देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत होती है और इन फैक्टर्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से क्या होता है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में, जानदार चीज़ों में रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसके ज़रिए एनर्जी बनती है। अब एनर्जी कहाँ बनती थी? माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों की डिस्कशन रही इस चैप्टर में और ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो फोटोसिंथेसिस है उसका आपने याद रखना है कि वो क्लोरोप्लास्ट में होती है प्लांट सेल के, और रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। Now we will discuss this exercise. In the last we will solve this. ओके तो फर्स्टली हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हम रिमाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स आने हैं। लास्ट में जाके हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखा दूँगी और उसको भी समझा दूँगी क्योंकि आपको समझने से ऑलरेडी समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज जो है उसको दिखा दूँगी ताकि अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हैं आपसे तो आप उसको दूर कर लें। So at the top of this page number 32, you can see test preparation. टेस्ट प्रिपरेशंस यहाँ पे जो है वो इसलिए लिखा जाता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपको इस पूरे चैप्टर की हाउ नो हो गई है। अब जब आपको हाउ नो हो गई है पूरे चैप्टर की तो आप इसके बारे में जो है इसकी तमाम टर्मिनोलॉजीज़, तमाम डेफिनेशंस को अच्छे से जानते होंगे तो आपके लिए मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं, राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए एक प्रॉपर जो है ना टर्म यूज़ करें, ठीक है, कि कौन सी एक्यूरेट, कौन सा ठीक वर्ड जो है इसके सामने आना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस कौन सा था, याद करें।
एग्जैक्टली क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो फूड मेकिंग प्रोसेस था, तो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस जो था वो कौन था? रेस्पिरेशन था। तो फर्स्ट वाले में आप लोग लिखेंगे रेस्पिरेशन। सेकंड वाले में देखें, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लीफ, बाहर वाली जो हिफाजती तह होती है पत्ते के बाहर, वो कौन सी होती है? यस, याद करें। ऑब्वियसली एपिडर्मिस। आप लिखेंगे एपिडर्मिस एक ऐसी लेयर है, ऐसी तह है पत्ते के गिर जो क्या करती है? पत्तों को बचाती है, ठीक है, उसकी हिफाजत करती है। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हिफाजती तह होती है। तो यहाँ पे सेकंड वाली में आप एपिडर्मिस लिख लें। थर्ड वाली में देखें, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द यूज़ ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल करते हुए पौधे की जो खुराक बनाने का अमल है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी मेकिंग प्रोसेस तो हो गया, रेस्पिरेशन। अब फूड मेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिख लें। नाउ ऑन 4 नंबर यू कैन सी ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। सब्ज जो पिगमेंट होते हैं पौधों में वो कौन से होते हैं? वो होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नंबर 5, ओपनिंग इन अ लीफ। पत्ते के अंदर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, सुराख होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनके ज़रिए गैसों का तबादला होता है, क्या कहते हैं हम उनको? सोचें। यस, स्टोमेटा। तो फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा रेस्पिरेशन, सेकंड में आएगा एपिडर्मिस, थर्ड में आएगा फोटोसिंथेसिस, फोर्थ में आएगा क्लोरोफिल, फिफ्थ में आएगा स्टोमेटा। ओके, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, सर्कल द लेटर। सेकंड वाले में है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। एक ऐसा ऑप्शन सर्कल करें जो आपको लगता है कि इस ब्लैंक में आता है, जो ये स्टेटमेंट के हवाले से ट्रू है। तो नंबर 1 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टोमेटा ओपन टू अलाउ द डैश द प्लांट। स्टोमेटा ओपन टू अलाउ डैश द प्लांट। स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं? प्लांट में क्या अलाउ करवाने के लिए? सोचें। यस, सी, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। ओके, नाउ सेकेंड वन, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड वाटर, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है। तो ये हम इस चैप्टर में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो उसके प्रोडक्ट्स मतलब जब रिएक्शन होता है तो 2 चीज़ें जो बनती हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ ग्लूकोज, नंबर 2 इज़ ऑक्सीजन। तो डी ऑप्शन को आप जो है वो सर्कल करेंगे। थर्ड वन, हाउ डज क्लोरोफिल हेल्प आ प्लांट। क्लोरोफिल किस तरह से प्लांट की मदद करता है? ए, इट अब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में। बी, इट मूव्स वाटर एंड मिनरल थ्रू द प्लांट, ठीक है। सी, इट मूव्स शुगर एंड वाटर थ्रू द प्लांट। बी में वो कह रहे हैं कि ये मूव करता है पानी और मिनरल को प्लांट में, और सी में कह रहे हैं ये शुगर और पानी को मूव करता है प्लांट में। डी है इट अब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी को जज्ब करता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ना क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? लाइट को ट्रैप करना। तो इट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसको सर्कल करते हैं। फोर्थ वन, विच इज़ द करेक्ट फॉर लीव टू मेक फूड। कौन सी ऑप्शन सही है?
के पत्ते अपनी खुराक तैयार करते हैं, किस वजह से करते हैं? ए फ्लैट सरफेस, चिपटी सरफेस एरिया की वजह से। बी प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा की मौजूदगी की वजह से। थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल की गाढ़ी या बड़ी जो है वो लेयर होने की वजह से। डी ए बी सी तीनों। तो आप बताएंगे कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। कि लीव्स में खुराक बनती है, किस वजह से बनती है, तो हम ए बी सी तीनों का करेंगे, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 5.1 देखें, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन डैश ऑफ सेल्स। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ करेक्ट आंसर, इसको सर्कल कर लें। अभी मैं आपको ना इसको सॉल्व हुआ दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर यू कैन सी सॉल्व्ड एक्सरसाइज। अब आप देख लें कि जो आपने फिल की हैं ब्लैंक्स वो ऐसे ही की हैं, एमसीक्यूज़ को इसी तरह से आपने फिल किया है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। तो फर्स्ट वाले में क्या आना है? रेस्पिरेशन आना है। सेकंड वाले में एपिडर्मिस आएगा। थर्ड वाले में फोटोसिंथेसिस आएगा। फोर्थ वाले में क्लोरोफिल आएगा। फिफ्थ वाले में स्टोमेटा आएगा। अगर इनके स्पेलिंग्स आपको भी नहीं याद अच्छे से, और या आपको लग रहा है कि आपको नज़र नहीं आ रहे, तो काइंडली ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बहुत दफ़ा बोले हैं, ठीक है। ये बहुत कंजेस्टेड सा लिखा हुआ है क्योंकि ये जो थी ना जगह बहुत कम थी, इस वजह से आपको मिक्सअप हो रहा है। तो लिहाजा फर्स्ट वाले में रेस्पिरेशन लिखेंगे RESPIRATION। सेकंड में एपिडर्मिस EPIDERMIS। थर्ड में फोटोसिंथेसिस PHOTOSYNTHESIS। फोर्थ में आएगा क्लोरोफिल CHLOROPHYLL। फिफ्थ वन में स्टोमेटा STOMATA। अब ये बात याद रखें कि जो पांचों ब्लैंक्स हैं इनको आपने विदाउट एनी मिस्टेक जो है अपनी कॉपीज़ बुक्स पे बहुत अच्छे अंदाज से लिख देना है, लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से। मैंने इसलिए इसको रेड पेन से लिखा है ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज़ एक्सरसाइज को हमेशा लेड पेंसिल से सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में सर्कल द बेस्ट ऑप्शन में आप देख लें, फर्स्ट वाले का सी है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू। सेकंड वाले का ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन डी। थर्ड वाले का इट अब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस ए। फोर्थ वाले का विच इज़ द करेक्ट फॉर लीव्स टू मेक फूड डी ए बी सी। फिफ्थ वन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डैश ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने सर्कल करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस। हम लोग इनको देख लेते हैं ज़रा कि हमने जितना पढ़ा है हमें आता है इसके बारे में। तो हमने पूरे चैप्टर को वर्ड टू वर्ड डिस्कस कर लिया है, तो अब इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो नहीं रह जाती। सो नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का अंदरूनी जो है की साख्त जो है उसको आपने लिख देना है, ठीक है। सेकंड वन इज़ विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं, तो वो वाला पूरा क्वेश्चन इसमें आपने लिखना है। प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस तरह से आपको लगता है कि जो लीफ की साख्त है, पत्ते की साख्त है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल है, उसको सहूलत मुहैया करती है, इसके बारे में आपने लिखना है सारा। और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 29 पे है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ नंबर थर्ड इज प्रूव, और नंबर फोर्थ इज़ हाउ डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन वाला पूरा टॉपिक आपने इसमें लिख देना है।
पेज नंबर 30 पे इसका पूरा आंसर मौजूद है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो इसमें आप लोग पेज नंबर 26 पे देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जहाँ लिखा है वो आपने पूरा स्टार्ट करके वैस्कुलर बंडल तक लिखना है। और सेकंड वाला देखें, विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इस पे आप लोग लिखेंगे पेज नंबर 28 पे, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, ये आपने क्लोरोफिल तक आपने लिखना है। तो इस तरह से आपके 5 सवाल जो हैं वो हो जाएंगे। ओह सॉरी, दीज आर 4, ओके 4 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो डिटेल क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और ये सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। सो किसी भी मतलब आपको करते हुए मुश्किल नहीं होगी। आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो प्लीज़ कर लीजिएगा। नंबर 4 इज़ एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड करें। वो कहते हैं विच पार्ट ऑफ द लीफ कैन बेस्ट बी कंपेयर टू योर स्किन, what is one cause of oxygen being found in the atmosphere। फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ लीफ कैन बेस्ट बी कंपेयर टू योर स्किन। वो कहते हैं कौन सा पार्ट जो है लीफ का वो स्किन के लिए आपकी स्किन से बेस्ट कंपेयर किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे एपिडर्मिस, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, तो एपिडर्मिस सेम जो है वो हमारी स्किन का रोल प्ले कर रही है। What is one cause of oxygen being found in atmosphere, ऑक्सीजन किस वजह से पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, तो आप यहाँ पे प्लांट्स लिखेंगे। नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर आर नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो पौधे जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगे। Number 4, why is it important that the leaves on a stem are arranged so they do not overlap too much। वो कहते हैं इस तरह क्यों होता है कि लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं वो स्टेम के ऊपर अरेंज फॉर्म में होते हैं, मतलब एक तरीके से लगे होते हैं। क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ ना चिपक जाए। अगर एक दूसरे के साथ चिपक गए तो उन तक लाइट जो है वो नहीं पहुंच पाएगी और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये 4 के 4 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टू वर्ड्स, पेज नंबर 33। ओके, सो नाउ ऑन पेज नंबर 33 यू कैन सी द डायग्राम ऑन द टॉप ऑफ दिस पेज। आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। फर्स्टली हम इसको देख लेते हैं सिंपल वाली को, ताकि हम इसका आइडिया लगा सकें। Here you can see, फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है ना, फर्स्ट वाली जो लाइन है टॉप पे, उसके ऊपर उन्होंने कहा है इसको लेबल करें, तो ये है एपिडर्मिस। तो यहाँ पे आप एपिडर्मिस लिखेंगे। उसके बाद जो उससे नीचे काफ़ी सारे ग्रीन कलर के सेल्स मौजूद हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, मेसोफिल सेल्स कहेंगे। उसके बाद ये जो गोल सा दरमियान में दायरा मौजूद है, इसके अंदर ग्रीन के ऊपर उन्होंने जो है वो ग्रीन कलर किया हुआ है, उसको हम लोग वैस्क्यूलर बंडल कहेंगे। उसके बाद उसके नीचे जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में वहाँ पे एक सुराख सा नज़र आ रहा है, उसको वो स्टोमेटा कहते हैं। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है, नीचे वाली जो है उसको हम लोग कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। और इस पूरे को हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। सो हेयर यू कैन सी द लेबल लेबल। देख लें कि फर्स्ट में अपर एपिडर्मिस से, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो आप इसको अच्छे से जो है देख के सॉल्व कर लें। नाउ यू कैन सी द करेक्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट मैप में आपने वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन जो ब्लॉक्स हैं इनको फिल करना है। उसमें फर्स्टली आपने लिखना है रेस्पिरेशन और अपने लेफ़्ट साइड पे, और साथ में आपने नीचे जो प्रोडक्ट बन रही है वो एनर्जी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपने एनर्जी की वजह से पहचान लेना है कि रेस्पिरेशन की बात हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी मेकिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे आप देखें अपने राइट तरफ फोटोसिंथेसिस, राइट पे देखें तो
आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके ज़रिए क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। सेम उसी तरह रेस्पिरेशन के पास एक एनर्जी का हिंट दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमने पहचान लिया कि ये प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है। अगर यहाँ पे ग्लूकोज लिखा होता तो हमें पता चल जाता ये फोटोसिंथेसिस है। तो इस तरह से आपने जो है इसको सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे अंदाज से। और आपको जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था, आपने एक एक्टिविटी करनी है कि आपने एक प्लांट लेना है। प्लांट लेने के बाद आपने उसको सूरज की रोशनी में रखना है, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लाइट पहुँच पा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैक पेपर लेना है। ब्लैक पेपर से आपने उस एक पत्ते को कवर कर देना है, 2-4 पत्तों को कवर कर देना है ब्लैक पेपर से टेप के साथ। जब आप टेप के साथ उसको कवर कर देंगे तो आप देखेंगे बच्चों कि किस तरह से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस को इस तरह से आपने जज करना है कि पौधे को किस हद तक ज़रूरत होती है लाइट की, और उसके बाद अगर उसे लाइट नहीं मिलती तो क्या क्या जो है वो चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट में नंबर 1 पे आपने देखना है। ओके, सो साइंस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे ग्रो 2 पोटेड प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। आप सीड्स से क्या करेंगे, पोटेड प्लांट ग्रो करेंगे। मतलब आप एक गमला लेंगे, 2 बल्कि ले लें, ठीक है, उसके अंदर आप सीड्स उगाएं। ठीक है, कीप 1 प्लांट इन डार्क। एक पौधे को आप अंधेरे में रख दें, एक को आप सनलाइट में रख दें। विच प्लांट हैज़ मोर क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ज़्यादा किसके पास होगा, ज़ाहिरी बात है उसी के पास होगा जो एनर्जी को ज़्यादा ट्रैप कर सकेगा, जिसके पास सूरज की रोशनी जो है वो आसानी से पहुंच पाएगी। क्लोरोफिल लीव्स में होंगे तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, नंबर 2, इफ़ अ माइक्रोस्कोप इज़ अवेलेबल लुक एट द पीस ऑफ एपिडर्मिस पील्ड फ्रॉम एन अनियन लीफ, फाइंड द स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। वो कहते हैं अगर माइक्रोस्कोप आपके पास मौजूद है लेबॉर्ट्री में तो आपने क्या करना है कि अनियन लेकर उसके ऊपर वाली जो तह होती है झिल्ली सी, उसको उतार लेना है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होती है। उसको आपने थोड़ा सा पील करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है तो आपको बहुत सारे स्ट्रोमेटा और गार्ड सेल्स नज़र आएंगे। ठीक है, आपने उन गार्ड सेल और स्ट्रोमेटा को देखना है कि वो कैसे हैं। आपने उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है कि वो बिल्कुल इसी पिक्चर्स जैसे हैं या डिफरेंट है। नंबर 3 पे आप देखें, लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट्स टू सी हाउ देयर लीव्स आर प्लेस्ड टू कैच सनलाइट, व्हाट डू यू डिस्कवर। आपने डिफरेंट सब पौधों को देखना है और पता लगाना है किस तरह से जो पत्ते हैं वो अरेंज हुए होते हैं हर प्लांट पे, ताकि उन तक जो है वो सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सके। व्हाट डू यू डिस्कवर, आप क्या डिस्कवर करते हैं उसमें। ज़ाहिर बात है आप यही देखेंगे कि सारे प्लांट जो हैं उनका रुख जो होता है वो सूरज की तरफ होता है। सूरज की तरफ होगा तो क्या होगा कि आसानी से फोटोसिंथेसिस का अमल हो पाएगा, स्टोमेटा खुलेंगे और उसके बाद जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। एनर्जी जो है, सनलाइट जो है वो इजीली ट्रैप हो पाएगी बाय क्लोरोफिल। तो ये तीनों साइंस के प्रोजेक्ट से इसमें कोई सा एक जो आपको अच्छा लगता है आपने उसको घर में ज़रूर करके देखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप घर में अवेलेबल नहीं होगी। सो यू कैन डू 1st and 3rd साइंस प्रोजेक्ट। आप फर्स्ट वाला ज़रूर करें। इसमें आपने 2 पौधे लेने हैं, पौधे भी नहीं लेने बल्कि 2 पॉट्स लेने हैं। पॉट्स के अंदर आपने सीड्स को ग्रो करवाना है। उसके बाद आपने एक दिन एक पौधे को अंधेरे में रखना है और एक पौधे को आपने सूरज की रोशनी में रखना है। तो आपने देखना है बाद में कुछ दिनों बाद कि किस पौधे के पास क्लोरोफिल ज़्यादा है। ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा होगी जो सनलाइट के करीब होगा। तो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। ओके, अब ये जो येलो ब्लॉक है इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी जो कंट्री है उसमें ग्रीन प्लांट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर जानदार चीज़ जो है वो सब पौधों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, खुराक के लिए। तो खुराक बनाने के लिए ग्रीन
पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल को एयर और सोइल से यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कटिंग द ट्रीज इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। तो हमारे मुल्क में जो है दरख्तों को आसानी से जो है वो काट दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ना फूड शॉर्टेज हो सकती है। ज़ाहिर बात है जो तमाम जानवर जानदार पौधों पर इन्हिसार कर रहे हैं उनके लिए खुराक की कमी हो जाएगी। वो कहते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो आप बिल्कुल ये सजेस्ट करें कि ग्रीन प्लांट्स को ख़त्म ना किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पौधे उगाए जाएं, ताकि जो है ऑक्सीजन की कमी भी पूरी होती रहे। और सेकेंडली जिन जानदार चीज़ों को ग्रीन प्लांट्स की ज़रूरत होती है उनकी खुराक की कमी को भी दूर किया जा सके, क्योंकि पौधे ही हैं जिनसे हमें अपनी डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं वो मिलती हैं, हमें सीड्स मिलते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, इनको काटना नहीं चाहिए। तो आपको यही सजेस्ट करना चाहिए कि हर इंसान को क्या करना चाहिए, एक आध पौधा जो है वो ग्रो करवाना चाहिए, ताकि जो हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर इशू हो जाएगा। और सेकेंडली शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाएगी। तो गांव के एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पौधे लगाए जाएं जिनसे खुराक हासिल होती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो ये जो बुफेलोज हो गई, काऊ हो गई, गॉट्स, ये जब खाएंगी तो इनसे भी हमें फूड मिलेगी, लाइक कि हमें गोश्त मिलेगा, मिल्क मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली हमें क्या कर रही हैं, फ़ायदा पहुंचा रही हैं, एडवांटेज दे रही हैं। तो इसलिए ग्रीन प्लांट्स का ख़याल रखना जो है वो बहुत नेसेसरी है। इसके साथ ही आपने पेज नंबर 32 और 33 पे अपनी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कवर कर लिया है 3rd चैप्टर की। तो अब आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। और इसकी मिस्टेक्स जो अगर आपसे हो गई हैं तो उसको लेड पेंसिल से मिटाकर आपने दोबारा से अच्छे से इसको सॉल्व्ड एक्सरसाइज के ज़रिए अपनी करेक्शन कर लेनी है, बहुत अच्छी सी। और प्रोजेक्ट्स को आपने याद नहीं करना होता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होते हैं। तो कोई एक आध प्रोजेक्ट अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात होती है, ताकि आपको जो है वो जो आपने समझा है वो हमेशा के लिए आपके माइंड में रहे। क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करते हैं वो आपको हमेशा जहन में रहती है, एज़ कम्पेयर के जो आप थ्योरेटिकली कोई काम करें, मतलब सिर्फ सुन के आप देखें। अगर आप उसे अपने हाथ से परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो आपको हमेशा के लिए ना अपने जहन में रह जाती है बात कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। ओके, थैंक यू सो मच।